यूसी है, चेक करो। यूसी है, कैसे चेक करते हैं? व्हाट इज PWL? 0 एट एनी अल्फा एन टेंड्स टू इनफिनिटी दिस विल टेंड टू 0 है नहीं डोमेन में। और डोमेन का कॉम्पैक्ट होना जरूरी नहीं है, कुछ बुक्स में मेंशन है, अब मत दिमाग लगाइए। डोमेन, एनी डोमेन नीड नॉट टू बी कॉम्पैक्ट की क्लोज और बाउंडेड, इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप 1 fx निकालेंगे, fx इज 0 आइडेंटिकली। स्टेप 2 सुप्रीम क्या आ रहा है? 1 1/2 when x is near 0 तो 1/2 आ जाएगा। ये सुपर 1/2 आ रहा है, नॉन जीरो तो आ ही रहा है कम से कम, नॉट यूसी। कल हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें सीक्वेंस क्लोज इंटरवल पे बनी थी हमारी, n² x minus n² x plus 2n and 0 as per domain is divided into 3 sub interval 0 to 1/n, 1/n to 2/n and 2/n to 1। याद आया ना कि इंटरवल 0 1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 0 to 1/n, 1/n to 2/n और 2/n to 0। 0 to 1/n में n² x, दूसरे में माइनस n² x प्लस 2n और तीसरे में 0। ये सीक्वेंस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थी फंक्शंस की, सारे फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, क्योंकि क्लोज इंटरवल कंटिन्यूअस है ना। लिमिट फंक्शन आइडेंटिकली 0 आया, वो भी कंटिन्यूअस है यूनिफॉर्मली, और कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं थी, है ना। कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। एक एग्जांपल और है, पहले दिखाते हैं कुछ, हम सीरीज पे जाना है, बिफोर वी गो फॉर सीरीज कुछ और कवर करते हैं। एक फंक्शन लिया हमने f, देखना फंक्शन है जो f डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखिएगा पहले, f डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। एक सीक्वेंस बना रहे हैं इससे हम लोग कि f n x इक्वल टू f x प्लस 1/n माइनस f x अपॉन 1/n, दैट इज n f of x प्लस 1/n माइनस f x। दिस बन गई सीक्वेंस, है ना, जो कि डिफरेंशिएबल है तो उसका फायदा उठाएंगे हम। ये डेरिवेटिव ये लिखा ऐसे मिलेगा आपको, बट एक्चुअली यही है वो। What we can say about sequence f and x? Did you see? Sequence f n, समझ रहे हैं? क्या ये यूसी हो सकती है? क्या एक्स्ट्रा कंडीशन मिल जाएगी यूसी हो जाए? अगर नहीं हो सकती तो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन?
लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है ना, वेरिएबल है ये। किसको? बाउंडेड से काम चल जाएगा। LMVT याद है? लिख दें, इसमें लिखता हूं fx प्लस 1/n माइनस fx अपॉन 1/n। ये f डैश x है, x, और ये fx। देखिए जरा इसको, ये कुछ मेरा f डैश, अगर ये इसको देखो ना, अगर मैं f के ऊपर LMVT अप्लाई कर दूं, f के ऊपर LMVT अप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा? f डैश, ये लिमिट नहीं ले रहा हूं, LMVT अप्लाई कर रहा हूं, सम f डैश c ना, c बिलोंग्स टू 0 to 1/n, तो और ये मेरा f डैश x है, दिस इक्वल टू f डैश सम x n, इसके बीच में कोई मिलेगा माइनस f डैश x। लिख सकते हैं ऐसे हम इसको, दिस माइनस f डैश x, ये हम लिख सकते हैं बड़े आराम से। और दिस कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज। अगर मैं एक कंडीशन और एक्सेप्ट कर लूं साथ में कि f डैश इज UC, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, नहीं, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x एंड x बिलोंग्स टू R, यानी यही x से फ्री हो गया, नहीं, यही x से नहीं फ्री हो गया ये। अगर मैं बस f डैश, व्हाट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ f, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बात कर रहा हूं f की, f डैश की, तो अगर f डैश यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है फॉर एनी एप्सिलॉन लाइक दिस डेल्टा सच दैट दिस, और वो xn माइनस x जो भी है इट इज लेस देन डेल्टा, तो जो अगर इसके लिए अगर हमें ये डेल्टा मिल रहा है, सीक्वेंस x एंड x पे कन्वर्ज कर रही है, तो फ्री फ्रॉम m तो मिल, यहां से तो डेल्टा मिल ही जाएगा हमको, और जैसे वो m चूज करेंगे वो, और ये फॉर एनी x एंड x पे काम करेगा, तो ये m क्या हो जाएगा? x से फ्री हो जाएगा, x एन माइनस x इज लेस देन डेल्टा व्हेन n इज ग्रेटर इक्वल टू m। ये आ रहा है, ये m, और चूंकि ये किससे फ्री है? फॉर ऑल x एंड x इट इज ट्रू, दैट मींस वी आर गेटिंग दैट m व्हिच इज फ्री फ्रॉम x। तो स्टेटमेंट है कुछ, एक दो लिख लीजिए, एक दिनीज थ्योरम है, एक दिनीज थ्योरम है, और एक यस f के ऊपर LMVT अप्लाई किया, f के ऊपर। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. तो हमने यहां लिमिट कहां लगाई? हाँ, तो f डैश x ही तो आया उससे। अरे बाबा, लिमिटिंग कंडीशन में वो तो आपका अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होता है ना, तब भी तो ये होते ही है, दिस टेंड टू दिस ओनली, ये तो जीरो आ ही जाता है फाइनली, पॉइंट वाइज होता है तब भी तो ये होता ही होता है ना। आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करनी थी, है ना। और वो जो हम लिख पा रहे हैं ना कि ये x से फ्री हो रहा है, तभी कह पा रहे हैं जब ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो। कौन? f, मेरा जो f है, f यूनिफॉर्म। अच्छा, दूसरा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट भी है। आप एक काम करो ना, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो और बनाओ ये वाली सीक्वेंस। ये नहीं यूसी है आर पे, अब ये सीक्वेंस बनाओ ना, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरह से बनाओ। देखो जो सीक्वेंस आ रही है वो यूसी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आर पे नहीं है। फाइनाइट लेंथ के इंटरवल पर कोई टेंशन नहीं है फिर, बट हम आर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये मेरा और दूसरा कॉम्पैक्ट सेट, तब भी बजाय आर की जगह कोई भी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर ले लेता और उस पर अगर वो कंटिन्यूअस हो जाए तो यूसी हो जाएगा, तो वहां से भी होल्ड कर जाएगा ये। बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर वी एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स
One is Dini's theorem, very important. Dini's theorem, D-I-N-I, Dini's theorem. Dini's theorem, Dini's theorem, D-I-N-I, कहती है if Fn be a sequence of continuous functions, under the word continuous, a sequence Fn Fn be a sequence of continuous function on a compact subset K of R, capital K, under the word compact, on a compact subset K of R, converging to a continuous function f pointwise. Converging to a continuous function small f pointwise. मतलब दिनीज थ्योरम की कंडीशन समझ में आ रही है क्या क्या है? हम किसकी सीक्वेंस लेके चल रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की. डोमेन क्या लेके चल रहे हैं? कॉम्पैक्ट. ठीक है, डोमेन हम लेके चल रहे हैं कॉम्पैक्ट, और साथ में स्मॉल एफ एक पॉइंट वाइज लिमिट मेरे पास है, एंड कन्वर्ज टू अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ पॉइंट वाइज. जो एफ क्या होना चाहिए? वो पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए. जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए. नाउ इफ एफ एन प्लस वन एक्स इज लेस देन एफ एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू जो भी मेरा के है, देन कन्वर्जेंस मतलब सीक्वेंस एफ एन इज मोनोटोनिक. फॉर एवरी एक्स सीक्वेंस एफ एन इज मोनोटोनिक, डिक्रीजिंग यहां पर, बट यू कैन टेक इंक्रीजिंग एज वेल. देन कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म. देन कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म मतलब मोनोटोनिक फंक्शंस की अगर सीक्वेंस है और हर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जैसे ही डोमेन कॉम्पैक्ट होगा तो कन्वर्जेंस हमेशा यूनिफॉर्म होगी. शर्त यही है कि जो मेरा लिमिट फंक्शन आए वो भी कॉन्टिन्यूअस आए. अब ये जो समराइजेशन है ना, इसमें 4-5 चीज रिक्वायरमेंट आ रही है. जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थ्योरम है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही है. बट जो हम लोग बोलते हैं ना, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, अगर हर टर्म कंटिन्यूअस है, हर टर्म कंटिन्यूअस है, लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम नहीं कह सकते यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है ना. हर टर्म कंटिन्यूअस है, लिमिट फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, डोमेन मेरा कॉम्पैक्ट है, तब भी नहीं कह सकते थे कि हमारी कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है. वही 1/n02 1/n 1/n2, इसमें सारी चीज अवेलेबल है. हर टर्म कंटिन्यूअस है, डोमेन मेरा कॉम्पैक्ट है, क्लोज इंटरवल 0-1, लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, इसके बाद भी कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है. तो क्या एक्स्ट्रा मिल जाए कि मेरी कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो जाए? इसमें क्या होना चाहिए? जैसे मोनोटोनिक मिल जाए, है ना. तो इसमें से जितनी कंडीशन है एक भी अब छोड़ नहीं सकते. ठीक है, ये इसमें देखिए अभी जो लिखा आपने 1 माइनस, इसमें इसको देखो, ये फंक्शन भी मोनोटोनिक है. हर एक्स के लिए मोनोटोनिक आ रहा नहीं आ रहा? ये अभी सीक्वेंस में थे, शुरुआती लिखा था, ये भी मेरे ख्याल से हाँ हर जगह ये मोनोटोनिक है. लिमिट फंक्शन मोनोटोनिक है, हर फंक्शन मोनोटोनिक है, लिमिट फंक्शन मोनोटोनिक है, लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस है, हर फंक्शन कंटिन्यूअस है. उसके बाद भी कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है. क्यों? कि डोमेन कॉम्पैक्ट नहीं है. एक एग्जांपल और देख लीजिए, एक्स एन, एक्स टू द पावर एन, क्लोज इंटरवल 0-1, क्लोज इंटरवल 0-1, सीक्वेंस एक्स टू द पावर एन. अगर देखा जाए तो हम जो एग्जांपल की बात करें, एक्स टू द पावर एन, एक्स बिलोंग टू 0-1, क्लोज इंटरवल 1/1 प्लस एन एक्स माइनस 1 टू द पावर 2, दिस एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0-1, वही एन स्क्वायर एक्स और माइनस एन स्क्वायर एक्स प्लस 2n और 0, है ना. जो भी फंक्शन ये बना है, एफ एक्स, एफ एन एक्स और 0
टू 1/n, ये और ये था मेरा 1/n टू 2/n, और 2/n, यहां इक्वलिटी, यहां इक्वालिटी। इसमें x बिलोंग कर रहा है क्या, 0 1 में। हमने रिक्वायरमेंट क्या क्या ढूंढी थी, क्वांटिटी हो हर फंक्शन की, तो तीनों में हर फंक्शन कंटीन्यूअस तो है ही, ठीक है। डोमेन की कॉम्पैक्टनेस और मोनोटोनिसिटी और लिमिट फंक्शन की क्वांटिटी, ये सब चाहिए, तब तो हम कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है। मतलब ये एग्जांपल बता रहे हैं, एक भी चीज छोड़ दोगे उसमें से तो फेल हो जाएगा मामला, योर गारंटी विल बी एब्सेंट नाउ। इसमें मैंने क्या किया, लिमिट फंक्शन की क्वांटिटी फेल करा दी, वो तो जनरली होता है, हर टर्म यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है, हर टर्म कंटीन्यूअस फंक्शन है, हर टर्म मोनोटोनिक है, हर सीक्वेंस मोनोटोनिक आ रही है यहां पर, ठीक है, और डोमेन भी कॉम्पैक्ट है, लेकिन केवल लिमिट फंक्शन कंटीन्यूअस फेल करने से ये फेल हो गया, एक कंडीशन। इसमें क्या दिखाया, डोमेन कॉम्पैक्ट नहीं किया, जबकि हर चीज ठीक है यहां पर, लिमिट फंक्शन कंटीन्यूअस, हर फंक्शन कंटीन्यूअस, मोनोटोनिक, तो यहां फेल हो गया। इस केस में मोनोटोनिसिटी ब्रेक कर दी हमने, हर टर्म कंटीन्यूअस, डोमेन क्लोज इंटरवल, फंक्शन मेरा लिमिट फंक्शन कंटीन्यूअस, इवन यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस, तब भी ये नहीं हुआ। मतलब इसमें से एक भी कंडीशन छोड़ दोगे तो यू कैन नॉट ड्रॉ द रिजल्ट दैट कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। दिस कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म अंडर द कंडीशंस द डोमेन इज कॉम्पैक्ट 1, द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक 2, the limit function according as well as all the members in the sequence are continuous function, then convergence is uniform. Confirm? तो कई बार अगर आपको दिख जाए कि यार ये मोनोटोनिक है, ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन होल्ड कर जाए, फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां से प्रूफ हो जाएगा। जैसे आपने यहां पर जैसे a कर दिया, इसकी जगह a कर दिया, तो ये तो आपका दिनीज थ्योरम से भी हो जाएगा, और a लेस देन 1, हर टर्म मोनोटोनिक, डोमेन कॉम्पैक्ट, दोनों फंक्शन, सीक्वेंस का हर फंक्शन और लिमिट फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूअस, बाय दिनीज थ्योरम कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, ठीक है, कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। हाँ जी, क्या हुआ, ना ना पूछो, हाँ बोलो, गोपाल सब ठीक है ना, आप पूछो, ठीक है। तो वो जो मोनोटोनिसिटी वाली ब्रेक हो जाएगी, जीरो के चलते, ठीक है। नहीं, लिमिट फंक्शन कंडीशन रह जाएगा, मोनोटोनिसिटी फिर भी बनी रहेगी, जीरो पे क्या बन रहा है, वन कांस्टेंट सीक्वेंस बन रही है 1/2, मोटो तो रहेगी वहां पर, क्वांटिटी फेल कर जाएगी कि जीरो वैल्यू 1/2 है, बाकी जगह जीरो है। अगर आप क्लोज इंटरवल 0 1 कर लोगे उसको, तो वैल्यू जो फंक्शन लिमिट फंक्शन आएगा एक्चुअली जीरो पे क्या आएगा 1/2, और बाकी जगह जीरो, तो जीरो पे क्वांटिटी फेल कर गई उसकी, नहीं जीरो पे हाफ है लिमिट फंक्शन और बाकी जगह मेरा जीरो है, तो क्वांटिटी फेल कर गई उसकी, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, इफ आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। n टेस्ट इन्फिनिटी कहां जाएगा फंक्शन, किसी भी अल्फा पे, जब जीरो कर दो तो n ही गायब कर दिया आपने, तो उस पॉइंट पे ये खत्म हो जाएगा, ये 1 + 1 हाफ आ जाएगा, ठीक है। लिमिट फंक्शन निकालना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिजल्ट बिफोर वी एंड दिस यूनिट, नेक्स्ट रिजल्ट रीमान में, इसको फिर रिकॉल करें। रीमान में फंक्शंस का फिर से एक n और f का रोल होना शुरू हो जाता है, रीमान जो पढ़ते हैं आप। देयर ऑल्सो वी डिफाइन समेशन स्मॉल mr है ना डेल्टा XR और समेशन कैपिटल
समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर सीरीज बनती है। जैसे हम सीरीज ऑफ फंक्शन में जाएंगे ना, इसका और रीमान इंटीग्रल का काफी रोल होता है वहां पर। दूसरा रिजल्ट लिख लीजिए, एफ इज डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर एंड एफ डैश इज यूसी, ठीक है, देन सीक्वेंस एफ एन डिफाइंड एज fn equal to देन सीक्वेंस fn डिफाइंड एज, अब फंक्शन की वैल्यू बता दीजिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं। fn इक्वल टू fn x इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1/n माइनस f ऑफ x अपॉन 1/n, रादर ऐसे इज UC, is UC, ठीक है। नोट लगा लीजिए बगल में, वी टेक f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब, वी टेक f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब, देन दिस सीक्वेंस फेज टू बी UC, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आप ले लीजिए एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ इक्वल टू एक्स क्यूब ले लीजिए आप, देन दिस सीक्वेंस फेल्स टू बी यूसी, ये फंक्शन है, इस फंक्शन से ये सीक्वेंस बनाओगे, फेल्स टू बी यूसी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। जस्ट काउंट एग्जांपल बगल में इसलिए लिख दिया, मींस व्हाट, द यूनिफॉर्म क्वांटिटी ऑफ एफ प्राइम, व्हाट इज एफ प्राइम, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 3x², ये R पे यूसी नहीं है, ये R पे है यूसी नहीं है ना, gx इक्वल टू 3x², ये यूसी है कि नहीं है, R पे नहीं है, बाकी किसी भी कॉम्पैक्ट सबसेट पे, किसी भी सब बाउंडेड सेट पे R किसी भी बाउंडेड सेट पे यूसी है, R पे नहीं है। जब कोई फंक्शन R पे कॉन्टिन्यूअस होता है तो R के हर बाउंडेड सेट पे वो यूसी हो जाता है। अगर वो R पे कंटिन्यूअस है तो हर बाउंडेड सेट पे यूसी, और कोई सेट किसी कॉम्पैक्ट सेट पे कंटिन्यूअस होता है तो वैसे यूसी होता है। बट अगर ये कॉम्पैक्ट ना भी हो लेकिन R पे अगर कंटिन्यूअस है तो फिर वो किसी भी बाउंडेड सबसेट पे यूसी होता है। बट ये x² जो है हमारा, ये R पे यूसी नहीं। आपको याद होगा √n+1 माइनस √n एक सीक्वेंस का पेयर बनाया था, और उससे वो कि fnx माइनस fx वो 0 पे नहीं जा रहा था, जबकि मतलब इसी में आपने लिखा था ना an माइनस bn दिस टेंड टू 0, ठीक है। और वो कौन सी इसको x² को इक्विवेलेंट है ना, 3 बाहर ले लेंगे, जबकि f और an के लिए था √n+1, bn √n, तो fan माइनस fbn 1 था, जबकि mod a माइनस bn कहां जा रहा है 0 पे, सो इट इज नॉट यूसी, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म क्वांटिटी ऑफ f प्राइम इज एसेंशियल टू क्लेम दिस। अगर वो नहीं लोगे तो फिर क्लेम करना मुश्किल है आपके लिए। इट इज प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटिटी। एक क्वेश्चन मैंने देखा रीमान में था, कई बार कुछ स्टेटमेंट वो स्किप कर जाते हैं। एक क्वेश्चन रीमान में था कि f और g रीमान इंटीग्रेबल है। ये मलिक अरोरा में एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और उन्होंने भी ये टर्म मिसिंग है कि f और g रीमान इंटीग्रेबल है, और a टू बी fx gx dx इक्वल टू a टू बी gx dx, मतलब दोनों का a टू बी में इंटीग्रल सेम है। तो कह रहा है कि एक पॉइंट शो कीजिए ए बी में कि fc इक्वल टू gc, जहां एक पॉइंट होगा दोनों इक्वल होना होंगे, जबकि गलत है। ऐसे बहुत से एग्जांपल जहां पे ऐसा होता है कि दोनों इंटीग्रेबल होते हैं, इंटीग्रल इक्वल होता है, उसका कोई पॉइंट पे वो दोनों इक्वल नहीं हो रहे होते हैं। तो उसने क्या किया, जो प्रूफ था उसमें से क्वांटिटी ऑमिट कर दी, क्वांटिटी लेके चलेगा। अब जब प्रूफ कर रहे हैं ना तो वहां पे क्वांटिटी लेके चल रहा है, जबकि स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा। और आपको पता है इंटीग्रेबिलिटी के लिए क्वांटिटी जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट बीइंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वी कैन इंटीग्रेट लॉट्स ऑफ फंक्शन देयर आर व्हिच आर नॉट कॉन्टिन्यूअस बट स्टिल इंटीग्रेबल। आपका खुद रीमान फंक्शन पॉपकॉर्न 0 to 1 में कहां फेल करता है, पूरे काउंटेबल पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, रैशनल पे फेल कर जाता है, इसके बाद भी वो इंटीग्रेट हो जाता है, इंटीग्रल 0 आता है उसका। तो ऐसा हो सकता है। तो जो कंडीशन यूज कर रहे होते हैं ना किसी थ्योरम में या किसी भी रिजल्ट्स में, उसमें से एक भी कंडीशन छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि ये फेल कर सकता है, तो आपके पास काउंटर एग्जांपल होना चाहिए।
जैसे हमने पीछे दिनीज थ्योरम लिखा है, दिनीज थ्योरम में जो भी कंडीशन फेल कर रहे हैं सबके हमने एक एग्जांपल नोट कर लिया कि देखिए ये फेल करेंगे, तो एक काउंटर एग्जांपल है। मतलब ऐसा होता है कई बार थ्योरम जब प्रूव कर रहे होते हैं उसमें लेट एफ इज सो एंड सो दिस दिस देन दिस, तो जो कंडीशन उसमें है ना उसमें से कौन कौन सी एसेंशियल है। कई बार क्या होता है प्रूफ के चलते हम लोग उनको ले लेते हैं और हो सकता है बिना उसके ही मिल रहा हो, तो वो एसेंशियल नहीं है। जैसे कॉशीज थ्योरम है कॉम्प्लेक्स में, इफ एफ इज एनालिटिक एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस देन इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड एनी क्लोज कर्व इज जीरो। फेमस थ्योरम, सेकंड माइलस्टोन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉशी थ्योरम। ये स्टेटमेंट है थ्योरम का, इफ एफ इज एनालिटिक एंड एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस देन इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड एनी क्लोज कर्व इज जीरो। बातों ने अब प्रूफ करने की कोशिश की कि यार एफ डैश की क्वांटिटी, इसने जो प्रूफ किया तो उसने एफ डैश क्वांटिटी लेके प्रूफ किया, उसने एफ डैश की क्वांटिटी लेके प्रूफ किया, है ना। तो उसके गीस थ्योरम अप्लाई कर रहा था, इसने प्रूफ किया। तो बार बार ढूंढे जा रहे एग्जांपल, कैसा कोई एग्जांपल है जिसमें एफ डैश ना हो और फिर भी वो हो जाए, ठीक है, बिना उसके भी। तो जब देखा एग्जांपल नहीं मिल रहा था कोई भी, कि जहां पर भी हम देख रहे हैं तो एफ डैश की क्वांटिटी अपने आप मिल रही थी, प्रॉब्लम ये थी, ये ऐसा एग्जांपल नहीं मिल रहा था कि जहां पर एफ डैश ना हो। तो फिर कोशिश की यार इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, या तो ये इनबिल्ट होना चाहिए या बिना इसके भी हो जाना चाहिए, या तो ये हमेशा इंप्लाई होगा कि ये आएगा ही आएगा तो आप हटा नहीं सकते, या फिर बिना उसके भी कोई फंक्शन का इंटीग्रल जीरो आ जाए हर कर्व के अराउंड। तो प्रूफ करने की कोशिश की, जो नहीं मिल रहा तो गॉसर भाई साहब है उन्होंने बिना क्वांटिटी यूज किए एफ डैश जेड की और प्रूफ कर दी पूरी थ्योरम। इसका मतलब एफ डैश जेड की जो क्वांटिटी थी एफ डैश की वो सुपरफ्लुअस है, उसकी जरूरत ही नहीं है। इट इज नॉट एसेंशियल, क्योंकि अगर पैरेलल प्रूफ आपके पास है तो एसेंशियल। तो यहां पर जो हम लोग जो भी रिजल्ट लिख रहे हैं, जैसे हमें एग्जांपल मिल गया, ऐसा है ना, जिस डिफरेंशिएबल है डेरिवेटिव हमारा यूसी नहीं है तो उसका फेल कर रहा है, मतलब ऐसा एग्जांपल मिल रहा है जहां पर वहां ऐसा एग्जांपल ही नहीं मिला कि एफ डैश जेड मेरा कंडीशन ना हो और इंटीग्रल फिर भी जीरो हो जाए। तो मतलब लगा ना कि यार ये इस कंडीशंस, या तो ये इनबिल्ट है या तो ये आ जाए कि जब भी ये इस तरह की बनी हुई सीक्वेंस मेरी यूसी हो जाए तो फिर वो एफ प्राइम यूनिफॉर्म कंडीशन बन जाए, ऐसा मिल जाए। तो ऐसा भी नहीं हुआ, बिल्कुल समझ रहे ना कि अगर हमेशा ऐसी सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कन्वर्जेंट हो जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि एफ मेरा यूसी है कन्वर्स, एफ मेरा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो यहां पर एफ डैश की क्वांटिटी भी तो इंपॉर्टेंट है, केवल इतने भर से हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि मेरा लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, ये डिफरेंशियल डेरिवेटिव है और क्या है। और आपको पता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन की सीक्वेंस भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन की सीक्वेंस भी बड़े आराम से यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो सकती है, कोई आफत नहीं है उसमें, कहीं भी कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती हम लोग को, मिलती है एज अ रिजल्ट। क्लियर? तो ये दो रिजल्ट्स और हैं जो आपको यूजफुल हो सकते हैं, ध्यान रखना। दिनीज की कंडीशन पूछी गई है। यस, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। जब 90 को जीरो होने के बाद कन्वर्स करोगे तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट फॉर विच इट इज नॉन जीरो, ऐसे रिवर्स करते हैं उसका। कहते हैं ना कि अराउंड एनी क्लोज कर्व इट इज जीरो। एनालिटिक नहीं होगा तो कम से कम एक क्लोज कर्व ऐसा आएगा जहां पे जीरो नहीं होगा, ये भी ट्रू है, ठीक है, कम से कम एक आएगा जहां पे जीरो नहीं होगा, दिस इंपॉर्टेंट। बट उसमें भी क्वांटिटी लेके चलते हैं फंक्शन की, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फंक्शन क्वांटिटी चाहिए होती है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और हर क्लोज कर्व का इंटीग्रल जीरो है तो एनालिटिक हो जाता है, मोरेस थ्योरम। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. अरे बाबा तो वो ठीक है ना, किस पे? अराउंड एडी क्लोज कर्व डोमेन थोड़ी होता है, जैसे उसे पास होगा तो फिर नहीं आएगा, डिफाइन नहीं होगा वो। अराउंड एनी क्लोज कर्व, आप थोड़ी, आप तो मतलब चूज करो उसके अराउंड ही चूज कर रहे हो। और कॉस जेड अपॉन जेड स्क्वायर ले लो, खत्म, जीरो है इंटीग्रल। पर पूरे डोमेन थोड़ी है, उस पॉइंट से भी तो पास होना चाहिए। साइन जेड अपॉन जेड क्यू जीरो है, हाँ, एफ डैश एक्स लिमिट फंक्शन बनेगा, एफ डैश एक्स लिमिट फंक्शन बनेगा। चलिए पेज पलटिए, सीरीज भी
मैं जाऊंगा बीच में आपको यूनिफॉर्म कन्वर्स सीक्वेंस पे करीब सब्जेक्टिव एग्जांपल मैं अभी प्रिंट आउट निकलवा दे रहा हूं, 10-12 एग्जांपल और अच्छे हैं जो आप कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए ये है या नहीं है, ठीक है, ट्राई कर लीजिए, आपको आंसर भी दे देंगे, यस और नो में लिखवा देंगे, ये यस है और ये नो है, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, 5-7 एग्जांपल हमने 8 लिखे हुए भी हैं। आपका जो बुक है उसमें 1 to एंड पर जाएंगे ना तो आपको 15-20 एग्जांपल और मिलेंगे। एग्जाम में लौट के यही आते हैं, घूम फिर के ही आते हैं। इसके बियॉन्ड जो आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान थोड़ी देनी है किसी चीज के लिए, लिखिए सीरीज ऑफ फंक्शंस, सीरीज ऑफ फंक्शन।